दरअसल अ, लोकतंत्र में लोक की ताकत धीरे-धीरे बढ़नी चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि लोक की ताकत, आम लोगों की ताकत, जनता की ताकत घटती चली जा रही है। जनता पर कुछ भी होता है, कोई भी घटना घटती है, तो आजकल उसके पीठ पर कोई खड़ा नहीं होता। पहले होता था संगठन, इधर संगठन होते थे, कोई घटना घटती थी, तो लोग वहाँ पर जाके कुछ कर लेते थे। और आजकल देखा जाता है कि लोग पर प्रशासन कुछ कर दे, हत्या हो जाए, आत्महत्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। पिछले दिनों हम लोगों ने एक धरना दिया था, ट्रैफिक वाला जो मामला था, जो घटना घटी पारिवारिक घटना ही थी। तो उस पर कोरोना पीरियड में हम लोग बैठे थे, ये कोतवाली चौक पे। तो उस धरना में फेसबुक पर हम लोग लिखे थे और बहुत सारे लोग अचानक वहाँ पहुँच गए थे और एक अच्छा धरना जिसकी चर्चा बहुत दूर-दूर तक हुई। उसमें कहा गया था कि यहाँ पर ये बन जाएगा, ट्रैफिक के लिए बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, और फिर आज हमको लगता है 1.5-2 वर्ष से ज़्यादा बीत गया। किसी पर कोई भी अमल नहीं। पिछले दिनों सर्किट हाउस के पास, अपने एसपी ऑफिस के पास एक व्यक्ति 12 बजे रात को अपने भाई को देखने के लिए, टच हॉस्पिटल है, अस्पताल है, हीलिंग टच, तो वहाँ देखने के लिए वो जा रहे थे। वो भाई भी, जो बजरी भाई है शायद, तो वो भी अपने जीवन मृत्यु के ही दौर में वो है। और कोई बोलेरो आया और उनको ठोक कर वहां से चला गया और उनकी मृत्यु वहीं हो गई, तो स्पॉट पे। सामने सीसीटीवी कैमरा भी है उन लोगों का, ट्रैफिक वाले का। तो ट्रैफिक वाला आजकल क्या कर रहा है कि थोड़ी सी गलती अगर की, हेलमेट नहीं है तो उस पर इतना फाइन, इतना है, वो घर पर ही भेज देता है। एक दिन पता नहीं क्यों हमारे पास हेलमेट भी था, वो कैसे आया, तो 1,000 रुपये का फाइन हमारे यहाँ भी पहुंच गया। टिंकू ने फोन किया कि आगे आए 1,000 रुपये। हम हेलमेट पहने हुए, हमको समझ में नहीं आया कि फाइन क्यों हुआ, लेकिन वो फाइन हो गया। तो खैर, उसको सुधार के लिए जो करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन ट्रैफिक का काम सिर्फ इतना ही थोड़े ही है कि आप जो है हेलमेट वाले को करते रहिए, सड़क सब खत्म हो जाए, गाड़ी रखने की कोई जगह न हो, सड़क पर ही गाड़ी भरी हुई है, जाम लगा हुआ है, तो उनका काम ये भी था। यह घटना जब घटी तो कैमरा जो वहां पर था, उस कैमरे से यह डिटेक्ट नहीं किया जा सका कि वह बोलेरो किसका है जो ऐसा काम किया। वह पब्लिक तो मारा गया, नाम चाहे जो भी हो, एबीसीडी जो भी नाम, वो तो मारा गया। उसके 2 बच्चे भी हैं, उसकी बीवी है, पत्नी है, एक भाई अस्पताल में है। आखिर उसके परिवार पर जो संकट है, इस संकट का तो मतलब पब्लिक की ओर से कोई इलाज ही नहीं है और मांग भी नहीं है कि मान लीजिए उसके बच्चे के लिए सरकार कुछ करे, उनकी पत्नी के लिए कुछ करे, या जो बोलेरो वाला था उस पर कार्रवाई हो। तो वह जो सीसीटीवी कैमरा किसके लिए बना हुआ है? ये घटना 4-5 दिनों पहले घट चुकी थी, तो लगा कि इस पर बातचीत हम लोग शुरू करें और आने वाले दिन में ट्रैफिक को लेकर हम लोग कुछ काम आगे बढ़ा सकते हैं। पब्लिक बोले भाई, पब्लिक कुछ करे, पार्टी ना भी बोले तो पार्टी का अपना स्वार्थ होता है, अपने तौर तरीका होता है, उसका वो करे, लेकिन हम लोगों ने ही बोलना लगभग बंद ही कर दिया है। तो एक प्राइमरी बैठक, क्योंकि ऐसे कामों में तो संख्या भी कम ही रहती है। अगर अभी हम लोग कह देते कि यहाँ पर कुछ पैसा बंटने वाला है या टिकट बंटने वाला है तो भारी भीड़ लग जाएगी, लेकिन जो सही काम है उसके लिए आदमी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम लोग बातचीत शुरू करें और हम चाहेंगे कि उदय से शुरू हो, तो फिर आगे लगता है कि ठीक ही है कि ये जो पूरी घटना किसी तरह की घटती है, अब आपदा में मौत होती है, वैसे जो एक्सीडेंट में भी जो मौत होती है,
उसके लिए मुआवजा का प्रावधान है। तो उसके घर परिवार के लोग जो है शायद प्रयास कर रहे होंगे, या कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन इस तरह की जो भी घटना होती है, या कोई क्राइम की जो घटना होती है, तो उसके लिए सरकार को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और यहाँ तक कि चोरी डकैती ये सब भी होती है, तो ये इस स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना। और जहाँ वो फेल होती है, तो सबकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए। वो मुआवजा के रूप में दे, उसके लिए आगे कार्रवाई करे, ये पूरा जिम्मा उसके मत्थे होना चाहिए। क्योंकि जो एक तरह से जो हम लोग कहें कि जो राज्य का जन्म ही हुआ है इसीलिए कि हम तुमको टैक्स देंगे, तुम मेरी सुरक्षा करो, तुम मेरे लिए नियम कायदा कानून बनाओ, लागू करो। इसी इसी बात के लिए जो है राज्य का जन्म हुआ है, तो ये करना चाहिए। और इसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कि जो सरकार की जो संस्थाएं हैं वो ठीक से काम करे, ये मुख्य बात है। और तालमेल के साथ काम करे, नहीं तो ऐसे तो कोई तालमेल ही नहीं है। अब जो छोटे शहर है, छोटे शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर देखने वाली पुलिस होती है, उसी को ट्रैफिक में लगा देता है। उसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती है, चलो वहाँ खड़ा कर, असुली का है। हाँ बस ऐसे लगा देता है। वाले को देखा उसको। हाँ, तो और जिस तरह से सड़क बनाया जा रहा है, तो जो घोषणा किया गया है कि भाई बाईपास बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, हाईवे बना रहे हैं, तो ओवर ब्रिज बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से ट्रैफिक पुलिस का पूरा एक कैडर जो है वो अलग कर देना चाहिए। छोटे जगह में भी उसकी तैनाती होनी चाहिए। अब तो देखते हैं कि गांव गांव देहात में भी वो एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारा एक्सीडेंट गांव देहात में हो रहा है। और वहां तो ट्रैफिक पुलिस का कोई इंतजाम है नहीं। जिसकी जो इच्छा होती है, जैसे इच्छा होती है, जाती आती है। तो हमको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के हम लोगों को कुछ कार्यक्रम जो है वो करना चाहिए, पर्चा छापना चाहिए। क्योंकि पर्चा से जो है दूर दूर तक बात जाती है, जो लोग नहीं भी आते हैं उससे उस तक बात जाती है। तो पर्चा बांटने का कार्यक्रम और ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई हम लोग सांकेतिक कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। नाटक करने की कोई भी धरना वगैरह इस तरह का कुछ नुक्कड़ सभा ये कर सकते हैं। समाज के सभी जिम्मेदार यहाँ उपस्थित हैं। आज बहुत ही अति महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बैठा गया है यहाँ। और जैसा कि उदय भैया बोले और डॉक्टर जोगेंद्र साहब बोले, ट्रैफिक के लिए है क्या, रोड तो बन रहा है। रोड अच्छे पैमाने पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत या और कोई भी चीज में रोड बन रहा है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो रोड पर चलने वाले गाड़ी का स्पीड, वो हाई स्पीड में चल रहा है। एक तो उसका रोकथाम बहुत जरूरी है, क्योंकि शहर बड़ा कंजस्टेड है। और इस जो संकुच जो सिमटा हुआ जो रहता है जगह, और उसमें आप स्पीड में निकालिएगा तो गाड़ी वाले का नुकसान होगा, प्लस जो आसपास के लोग हैं उसको भी नुकसान होगा। तो मोटा मोटी हो यही रहा है एक्सीडेंट के तौर पर। और उसका ख्याल बात लेने के लिए न तो पुलिस प्रशासन है, न ट्रैफिक का जो भी इंचार्ज वगैरह है वैसा कुछ कर नहीं रहा है। सरकार के संज्ञान में बात जाता है नहीं जाता है, वो उसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन जो हम लोग सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, या
लोगों का जो आवाज उठाते हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम लोगों का ज्यादा जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक एसपी से मिला जाए और इस बात को रखा जाए कि आपका चालान कटने में तो कैमरा काम कर जाता है तुरंत। हेलमेट खोल करके उतारता है आदमी, या पान के दुकान पर पान खाता है, उतना में उसका 1,000 रुपया का चालान कट जाता है। बाद में उसको पता चलता है, क्योंकि हेलमेट खोला जहां पर, वहां पर पान का गुमटी है। ऐसा कई बार उस गुमटी के पास इस तरह का घटना हो गया है। तो खैर वो तो जो भी चालान काटने का है, आप बहुत एक्टिव हैं चालान काटने में, सरकार का रेवेन्यू पुराने में। हाँ, और आप अपना रेवेन्यू पुराने में एक्सीडेंट करवा रहे हैं। स्टेशन जाकर के देख लीजिए, पूरा रोड पर दुकान लगा हुआ है। उसका जो पैसा है वो पुलिस प्रशासन को जाता है। वो कार्रवाई कर सकेगा वहां? पूरा स्टेशन का चौड़ा मतलब रोड देख लीजिए, ठेला गाड़ी लगाता है, फल बेचता है, ठीक है, गरीब आदमी बेच रहा है, उसको जगह दीजिए आप। हैं? रोड को फ्री करवाइए, वैसे जगह पर एक्सीडेंट हो रहा है। और जहां भी जैसे अब 4 लेन 8 लेन इस सब का जो बात हो रहा है, वहां बोलेरो जा करके एक्सीडेंट कर रहा है, मार रहा है, और आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है, जबकि आप बोल रहे हैं कि कैमरा 100% काम कर रहा है सभी। कहीं चोरी हो जाता है तो फिर कैमरा खोजते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। कहीं डकैती हो जाता है, कैमरा खोजते रहिए, कुछ नहीं होता है। तो इस फेल्योर पर जो प्रशासन का, जो इस सिस्टम का जो फेल्योर, जो फेल किए हुआ है इस पर, तो उस पर हम लोगों को पूछना होगा जाकर। तो बेहतर होगा या तो कमिश्नर साहब से पूछा जाए, डीएम साहब से पूछा जाए, एसपी साहब से पूछा जाए। हम लोग भागलपुर के नागरिक हैं, और ये समस्या सिर्फ भागलपुर का नहीं, हमको लगता है कि मतलब पूरे राज्य का होगा इस तरह का समस्या। तो इसको जो है सरकार भी संज्ञान में ले, और हम लोग जैसे बोले कि पर्चा के माध्यम से, उदय भैया बताया अभी कि पर्चा के माध्यम से आदमी को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है। हाँ, आदमी की जागरूकता की जरूरत है। हाँ, वही जागरूक नहीं है इसके। वही जागरूक नहीं, समझ, जिस वजह से इस तरह का घटना हो रहा है। मेरा तो यही मानना है कि प्रशासन से जरूर मिलना चाहिए हम लोग को जाकर के, और फिर नागरिक लोग को भी जगाने का काम है। लड़ेंगे जुल्म से कोई कसर न रखेंगे, लड़ेंगे जुल्म से कोई कसर न रखेंगे, हम अपनी जान भी जाने का डर न रखेंगे। चढ़ेंगे दार पे हंसते हुए वतन के लिए, चढ़ेंगे दार पे हंसते हुए वतन के लिए, रजीदे वक्त के कदमों पे सर न रखेंगे। हमको ये सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर व्यवस्था ऐसी हो क्यों रही। आज एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई हिंदू मरता है या कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन या कोई बंगाली, आदमी नहीं मर रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे अंदर आ गई है। जब ये समस्या का हम निवारण खुद में ढूंढेंगे कि आदमी मर रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कांधे की दरकार है कि नहीं है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि अगर कोई मर गया है तो उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, इसलिए वो चीज दब जाती। ऐसे बहुत से केस गुजरे हैं कि अगर कोई मर्डर भी कर दे, एक तो एक्सीडेंट हुआ, कोई मर्डर कर दे और पता चल जाए कि ये एक राम है, तो बोलता है चल मुसलमान छो, दिमाग कितनी लगा चल। तो ये जो हमारे समाज में जो क्रूतियां फैलती जा रही, हमें इस पे प्रहार करना चाहिए। दूसरी बात, भैया कह रहे थे कि अभी जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं ट्रैफिक के, गौरव जी अच्छे व्यक्तित्व के मालिक भी हैं और बड़े समझदार हैं। उनसे हम लोग बात करके इस बात पे फोकस कर सकते हैं कि आखिर आपका जो तंत्र है केवल वसूली पे क्यों टिका हुआ है। आखिर कोई आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, हम इस पे भी चर्चा कर सकते हैं।
और लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम संस्था में जुड़े हुए लोग हैं, संस्था का काम भी करते हैं और कोशिश करते हैं, दिल से कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी मानसिकता इसी कीड़े को खाती है, कीड़े को पैदा करती है, फिर कीड़ा अपने आप में मरता है, डूबता है, फिर जिंदा होता है, फिर उसी मकाम पे आता है, फिर लेकिन ये बीच-बीच में जो हम खो जाते हैं ना, ये हमको कहीं न कहीं से दूरी बना देता है, हमारा लिंक तोड़ देता है और हम संघर्ष करते-करते बीच में रुक जाते हैं, रुकावट डिस्ट्रप्शन आ जाता है। हमको इसको लगातार करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे उसका माध्यम जो भी हो, चाहे वो पर्चा के माध्यम से हो, नुक्कड़ सभा के माध्यम से हो, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हो, लेकिन समय-समय पे इस तरह का अगर हम कार्य करते रहेंगे, तो लोग आज जुड़े या कल जुड़े, एक दिन उनको जुड़ना होगा, क्योंकि सब लोग कहते हैं और देख भी रहे हैं कि तंत्र क्या, आदमी जब खुद बहरा हो गया है तो तंत्र तो अपना तंत्र सिद्ध करने के लिए ही बैठी है। मुल्ला से पंडित से लगी है आग बस्ती में, घुमा पाले नहीं कह दो, ये शोलों से चिंगारी से, घुमा पाले नहीं कह दो, ये शोलों से चिंगारी से, लगी है आग बस्ती में इसी मुल्ला पुजारी से। हम तो पुजारी या मुल्ला के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारा तंत्र तो वो है ही नहीं। अगर ऐसे तंत्र के साथ हम काम करते हैं तो या तो हम मुल्ला बनेंगे या तो हम पुजारी बनेंगे, हम आदमी बन नहीं रहे हैं। अगर हम आदमी बन के अगर अपनी बात को हम तो सुने अथवा ना सुने, मेरा काम है ढगढगाते रहना, पुकारते रहना, चिल्लाते रहना। जिस दिन उसको एहसास हो जाए कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है सही बोल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं समाज के घर का, परिवार का, देश का भलाई है, तो उससे हमसे जुड़ने की कोशिश करेगा। कोई आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए, चींटियां वहीं जाती है जहां गुड़ होता है, शक्कर होता है, आप क्या दीजिएगा भाषण के अलावे उसको। लेकिन एक एहसास का, जो एहसास मर चुका है, जो आदमी के अंदर का, जो संवेदनाएं मर चुकी है, आपको उस पे प्रहार करना पड़ेगा, धीरे धीरे, प्यार से, वाद विवाद के जरिए से, नुक्कड़ सभा के जरिए से, प्रदर्शन के जरिए से। पागल तो है ही हैं हम लोग, और पागल का अवार्ड मिल जाएगा। परजीवी तो लोगों ने कह ही चुका है हमको, हम लोग तो परजीवी हैं, हम परजीवी हैं, ठीक है मान लेते हैं मैं परजीवी हूँ, लेकिन हम परजीवी अपना काम जब छोड़ देगा करना तो फिर हम तो जीव भी नहीं रहेंगे। तो हमको अपने परजीवी होना देने का सबूत देना होगा, तबे हम अपने समाज के लिए कुछ सोच सकते हैं। भाषण देने से कुछ नहीं होगा, आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, घर से इनकलाब नहीं आएगा, लेकिन इनकलाब आएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और हम इसी प्रयास के आगे अगर ले जाते हैं आगे अपने प्रयास को, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपने जो मकसद है, हमारा मकसद है एक होना, एकता में, अनेकता में, अखंड भारत की जो सपना देखते हैं, अगर वो जो सपना साकार करने का तो वक्त दूर नहीं है, अभी बहुत हमारे अंदर विडंबनाएं आ चुकी है, लेकिन अभी भी समाज जिंदा है, केवल एक उसको चाहिए लीडर, और हमारे पास लीडर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है कि परजीवी हम लोग नहीं है। नहीं है तो बोलिए परजीवी नहीं, वो आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी है, आंदोलन जीवी है। आइए सभी आई कुर्सी जो कहे हैं देखी है कि हम जनता के कैसे जगा सकते, और जनता के हम जगाएंगे तभी समस्या समाधान होगा। और जात पात दुनियादारी सब छोड़, हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि पैठान, और जब तक जनता नहीं जागेगी कितनों चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं निकलेगा। पुलिस तो क्या जो पकड़ता है, हमको खुद पटना में पकड़ा, जा रहे थे बेटा हम पोता, पकड़ लिया अभी कॉलेज के पास, लड़का हमारा लड़ने लगा, फिर लड़के क्या करे, बस 2-4-10 को आदमी आ रहे, छोड़िए साहब आप कायल कर रहे हैं, अरे दे दीजिए इसको 10 गो रुपया, चल जाइए। हमारे साथ घटना घटा, पटना की बात करें, एन कॉलेज के पास की, जहाँ की विद्यार्थी से भरा हुआ है। हमारा बेटा कहा कि हम देंगे तो एक पैसा नहीं, जब फाइन होगा हम देंगे, लेकिन हम इसको एक पैसा नहीं देंगे। और यही आप लोग हमको सलाह देते हैं, ये नहीं देते थे कि सब मिल के मारिए इसको। आए राम गर्म हो गया, 4-5 पुलिस हमरो भी पकड़ लिया, बेटा भी पकड़ लिया, लेकिन उसमें एक जवान, वो लड़का 15-20 साल के कॉलेज से निकला और कहा देखते और क्या साले मारो ने उसको, मारो। अब 50 को विद्यार्थी से जुटा, साला जो भागा छोड़ के, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ बिता हुआ बात करते हैं, जो कह रहे हैं वो जनता जब अगर जाग जाएगी तो एजे पकड़ता है जबरदस्ती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां की काहे पकड़ोगे भाई,
लेकिन संगठन जब तक अपना मजबूत नहीं होता है, हाँ। रखने का जगह दीजिए, डिमांड। हाँ, गाड़ी कहीं रखेगा, अपना गाड़ी बिक रहा है तो लोग खरीद रहा है तो लोग चलाएगा उसको, है ना? उसको गाड़ी रखने का आप जगह दीजिए आप। हाँ, ट्रैफिक क्लियर रखिए आप, यही तो काम है आदमी प्रशासन का। दे देगा हाँ, तो कैसा तो सब जगह तो 4 लाइन नहीं गिर सकता है। अरे वो लाइन का बात कर रहे हैं। कहीं तो कैसे अगर एक शहर में जो है हाँ। उन्होंने कहा था कि भाई कोतवाली पर बनाएंगे, उन्होंने कहा था कि बियर का ये बनाएंगे, कि एक जगह बनाएंगे जहाँ पर गाड़ी रखी जाएगी। अब गाड़ी रखने वो की सब जगह नहीं नहीं है। बनाया है कहीं। कहाँ कहीं बनाया है? हाँ, तो इसी लेकर जब हाँ, वो आदमी भी एक बढ़ेगा। मांग, एक डिमांड मांग है। डिमांड मान गई। हाँ, चूंकि हम लोग जब धरना बैठे थे, यही तो केस था। हाँ। ये खलीफाबाग पर ये गया था हाँ, और वहाँ गाड़ी में पकड़ लिया था कि वो यात्री माने गया। हाँ। और इसी में पूरा तमाशा हुआ। तो आप एक गाड़ी रखने के लिए जगह दीजिएगा ना, लेकिन अभी जो संदर्भ है वो उस युवक को जो बोलेरो से मार कर भाग गया और मर गया, जी। उसको केंद्रित करके उस परिवार के लिए क्या हो सकता है और ट्रैफिक पुलिस में क्या उसका हल हो सकता है, कुछ उसको हम लोग केंद्र करना चाहिए। फिर और भी समस्याएं हैं, कुछ पर बातचीत होगी। हमारे जो मित्र हैं भाई खड़े रहते हैं, तो उनसे आग्रह है कि वो कहें अपनी बात। मैं वैकल्पिक मोर्चा के बुलाए गए इस बैठक पर बहुत ही अपना खुशी व्यक्त करता हूँ कि हम सभी लोग जो है काफी दिनों के बाद बैठे हैं और एक बहुत अहम मसले पर हम लोग बैठक किया है कि आज हम लोग पूरा शहर मानवता से इतना गिर गया है कि कोई मर रहा है, मर के ऊपर चला गया, लेकिन उसके परिवार का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ा अफसोस की बात है कि एक आदमी अपना जान दे देता है और उसका परिवार रोड पर आ जाता है और पूरा शहर हम लोग तमाशबीन बन के रह जाते हैं, उसके लिए आह तक नहीं कर पाते। जरूरत है आज कि बहुत सारे भागलपुर शहर में मॉल है, लेकिन कहीं किसी के पास कोई पार्किंग नहीं है। आज ठीक है, भागलपुर शहर में गरीबी है, बेरोजगारी है, मानते हैं इस चीज को, तो नगर निगम के पास जगह भी तो काफी है जो सरकारी जगह को यूज करके बिल्डिंग जोन बना के उसको दिया जाए। कोई जरूरी के स्टेशन को ही रोड को या तिलका मांझी हो या खलीफाबाग चौक को ही, इसको पूरे रोड को अतिक्रमण करके क्या स्थिति रह गई। कभी कभी कोई मेला त्योहार में तो पैदल चलना भी आदमी का दुश्वार हो जाता है। तो बहुत सारे पूर्व में हमारे गार्जियन स्वरूप वक्ता लोग जो है बहुत अच्छी अच्छी बात कहे और दो काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम जो है अवेयरनेस जागरूकता लाएं अपने आम आवाम के बीच, चाहे वो जैसे भी माध्यम से हो। और दूसरा और कि एक हम लोग कुछ यहाँ छोटा सा निर्णय लें कि कुछ ही लोग, चंद लोग डेलीगेट बना करके प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी से जरूर मिलें। सिर्फ चालान कटने से मसले का हल नहीं है। कोई निर्वा लेके जा रहा है, बालू लेके जा रहा है, तो बस वहीं तक वसूली तक ये ट्रैफिक पुलिस का काम रह गया है। ये बड़े दुख की बात है। और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसका पता तक नहीं चलता कि कौन जो है घटना करके गया। किसी की जान चली जाती है, लेकिन हम ये पता लगाने में जो मेरा प्रशासन विफल है कि कौन गाड़ी मारा धक्का और कहाँ चला गया। क्या वो गाड़ी वाला जो है एलियन था कि आसमान से उतरा और जो है किसी पर चढ़ा करके चला गया, वहीं पर उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है और पता तक नहीं चलता है। सबसे पूरा शहर जो है मुझको लगता है कि त्रस्त है तो जाम से, और उसका कारण कहीं है छोटी सड़कें हैं, भूखिया ज्यादा लग गया है, जब मन होता है चालू रहता है, बंद कर देता है। कई लोगों की जगह में जो है कितना दूर पर जाना है, कहाँ रुकना है, कहीं कोई ये व्यवस्था नहीं किया गया, कहाँ नो पार्क है, कहाँ पार्क करना है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से वो लोग जाता है और चलान कट जा रहा है। कई तो कई जगह जो है लोगों से सुनते हैं, कभी भी जो पान खाने के लिए हेलमेट, हमारे कुछ साथी आए थे भागलपुर, अब चूंकि अब बच्चे को लेकर के आना जाना है
तो पति पत्नी और बच्चे आ गए तो उसमें तीन लोडिंग 4 लोडिंग का चालान कट गया। अब वो अपने बच्चे को 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए आ रहा है, 2-3 बच्चे जा रहे हैं तो उस पर भी चालान कट जा रहा है। ये सारी दिक्कतें हैं। चूंकि ये भागलपुर शहर गांव से जुड़ा हुआ है तो गांव के लोग अधिकतर आ रहे हैं और उसको चालान का शिकार होना पड़ा। कुछ दिन पहले हम लोग बैजानी जा रहे थे तो उसी क्रम में टोटो वाले को पकड़ करके 5,000 का चालान कर दिया कि भाई आप जो है ये नियम के विरुद्ध है। इससे हम पूछते रहे भाई क्या कारण है, काहे इसको चालान काट रहे हैं, तो कहा कि नहीं ये टोटो वाला जान रहा है। हम लोग विरोध भी किए। तो ये जबरदस्ती चालान जो कट रहा है। और दूसरी बात है कि कहीं भी पूरे हमको लगता है कि लगभग पूरे बिहार में कहीं ट्रैफिक पुलिस नाम का कोई चीज नहीं है। जो जनरल पुलिस है वही तलाशी कर रहा है, वही कर रहा है और सब जगह वो सिर्फ और सिर्फ जो है वसूली का ही काम करता है। इसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। कहीं यदि आप बहुत ही है तो 10 है तो वो देख लेता है, जैसे टीटी की तरह पकड़ लेता है कि हाँ इसके पास जरूर टिकट नहीं होगा, बस चाटो बिना टिकट वाला चला गया, वो को धर लिया। तो उसी तरह जो है गरीब लोग जो शहर आते हैं गांव से, उन लोगों का वो लोग शिकार करते हैं और उससे कई दफा पैसा वगैरह वसूला जाता है। तो हमको लगता है कि पार्किंग का व्यवस्था हो। और दूसरा है कि ट्रैफिक पुलिस की बहाली ज्यादा से ज्यादा हो और यह जिम्मेवारी ट्रैफिक पुलिस की ही है। उसके लिए मुआवजा का डिमांड हम लोग को करना चाहिए। एक्सीडेंटल मुआवजा का डिमांड हम लोग को करना चाहिए। ट्रैफिक दरोगा जो ट्रैफिक के यहाँ है इंचार्ज गौरव जी, तो उनको एक आवेदन दिया जाए और मृतक का नाम सहित कैसे उनका ये हुआ है, जो बोलेरो के मालिक हैं उनको भी जिम्मेदारी फ्यूज करके सजा दी जाए और जो मृतक परिवार है उस परिवार को मुआवजा, मेन तो मुआवजा का बात होना चाहिए। ऑलरेडी उनका डेथ हो गया है। हाँ, तो मुआवजा तो जाना चाहिए और उसके लिए प्रेशर हम लोग को इस मीटिंग के माध्यम से बनना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो गाड़ियां रखने के लिए हाँ वो पार्किंग का व्यवस्था है, वो सब डिमांड किया जाएगा, लेकिन ये प्राथमिकता के तौर पर ये रहे कि उसका मुआवजा मिले। हमको लगता है कि 30 जनवरी तक जो है ना, अभी 30 जनवरी तक छोड़ दीजिए। हाँ, कल तो 26 जनवरी ही है। 30 जनवरी तक जो है बहुत सारा कार्यक्रम लोग रहेगा। तो उसके बाद जो है कोई कार्यक्रम या नहीं होते, एक बड़ी बैठक जो है पहले से डेट अनाउंस करके गौतम, तो एक बड़ी बैठक जो है वो बुला ली जाए और लोगों की राय ले ली जाए। नहीं, हम ही बोल रहे थे कि एक्सीडेंटल जो मुआवजा मिलता है उसका क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पहले करना चाहिए ना। ठीक है, कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी से हम लोग झंडा फहराएंगे उसके बाद लेकिन उसको प्राथमिकता के तौर पर उस पर यदि कुछ करना है तो उसको या एप्लीकेशन देना पड़ता है या मृतक का परिजन उस पर क्लेम करेगा, कुछ तो प्रक्रिया होगा उसका। हमको लगता है कि आपदा प्रबंधक ये आपदा विभाग भी जो है ऐसे मामले में मुआवजा देता है। 4 लाख का मुआवजा है, इसलिए कि एक केस यहाँ हुआ था वो कि वो भैंस जो है वो गंगा में जो नहाने, हाँ, और उसी में कोई जहाज आई तो जहाज के चपेट में 4 लोग चला गया। नहीं वो बोला जो नदी साफ करने के लिए जो चल रहा था वही बोला। हाँ, तो उसमें आपदा प्रबंधन मंत्री आए हुए थे। उनसे बात हुई। एक तो ये है कि लोगों ने क्लेम किया कि भाई वो तो अपने लोग हैं, यादवे था, अभी तो सरकार अब उसको भी क्लेम नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो यादव के लिए क्लेम नहीं है, मतलब सभी लोग, तो उसमें एक क्लेम किया जा सकता है।
उसमें जहां तक पता करना होगा कि नहीं वो है। क्लेम किया है कि नहीं किया है। और उनके परिवार अरे भाई वो दिया है हमको पूरी जानकारी है कि मंत्री ने कहा कि आप क्लेम कीजिए, आवेदन कीजिए, और उसका भुगतान मंत्री करके गए। उसका नहीं बनेगा। नहीं, उदय कह रहे हैं कि यहाँ जो घटना घटी है एसपी कोठी के सामने जो घटना घटी है उडेरो मारकर चला गया और उसका देहांत वहीं हो गया स्पॉट पर। उसमें दो सब्जेक्ट, एक तो ये सब्जेक्ट है जाकर के उसको मुआवजा मिलना चाहिए जहां जहां से मुआवजा मिल सकता है, और दूसरा ये है जाकर के जो गाड़ी जिस गाड़ी ने मारा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और उसके लिए कोई अलग से इंतजाम होना चाहिए। तो आपदा के बारे में जो हमको जानकारी है कि वो क्लेम देता है एक्सीडेंटल मौत, एक्सीडेंटल मौत का वकील भी कोई लेता है जाकर के। वकील लोग भी, हमारा एक केस था यही का, वकील को दिए तो वो लड़ करके 2.5 या 3 लाख रुपया। मुझे विश्वनाथ जी का जो एक्सीडेंट हुआ था और फिर घनश्याम जी लोग जो है मिलजुल करके वो लड़े थे तो फिर उनको मुआवजा दिलाया। वही वो जो वकील बोले ना, तो वो भी एक ठेका वकील ही ले लिया था दिलाने का। हाँ, लेकिन उसमें समय लगता है, कुछ प्रोसेस है, समय लगता है वैसे, और उसका पैसा एक पत्ते नहीं लगता है। वकील जो है चाहता है वो ये कहता है कि भाई जो मुआवजा मिलेगा इतना परसेंटेज हम देंगे, हमको फिर किस मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग इसको खत्म कर परिचय उनका हम जानते नहीं। जी सबों को मेरा पड़ा नाम के आनंद टीएनबी कॉलेज के छात्र हैं, बाद में पटना विश्वविद्यालय चले गए, उसके बाद अखबार में रहे काफी दिनों तक, डेवलपमेंट सेक्टर जो उससे भी जुड़े थे, अभी राजनीति में है। वो भी बता रहे थे कि जी हाँ, तो अभी आप लोगों से मिलने का जो प्रमुख कारण है कि राहुल जी की यात्रा जो हो रही है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन 4 जिलों में, तो उसमें हम इस मीटिंग से इसको अलग कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये मीटिंग से इसका हाँ बिल्कुल अलग कर थोड़ी देर हम सब बैठ के बात करें। यहाँ पर हम लोग ये स्मार्ट कर सकते हैं कि एक बड़ी बैठक ट्रैफिक को लेकर, भागलपुर ट्रैफिक को लेकर 30 तारीख के बाद इसमें बैठक छोटा सेशन देंगे महीने से महसूस किया कि गाड़ियां तो इस भागलपुर से अधिक और भी बहुत जगह है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है वो अनुशासन की, स्व अनुशासन की। एक तो जो पार्किंग का है, सड़क के किनारे मोटरसाइकिल लगा के चाय पीने या सिगरेट पीने का, ये जो नया जो टुट्टू जो चलता है टोटो, अभी हमको यहाँ आने में समय लग गया। इसका कारण ये है कि स्टेशन से यहाँ पहुंचने में हमको आधा घंटा समय लगा, वो 3-3, 4-4 पंक्तियां लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसको थोड़ा डिसिप्लिन कर दिया जाए तो आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये पहला कि ये जो 2 व्हीलर्स जो सड़क के किनारे खड़े होके या कोई भी गाड़ी सड़क के किनारे लगा के दूसरे ढंग से, मतलब हमको हमारी ही जिम्मेवारी है ना, हम तो सब दोष दे दिए कि हमारा चालान कट जाता है, क्यों कटता है ये भी बहुत आवश्यक है। उसमें अब ऐसे कई कि वह सिगरेट पी रहे, आप बोलिए तो आपसे मार करने के लिए तैयार हो जाएगी। और दूसरा ये टोटो, ये दोनों डिसिप्लिन रहना जरूरी है। और तीसरा ये है कि हमारे भागलपुर के उदय जी जो है, उदयकांत मिश्रा, वो चेयरमैन है, इसके वाइस चेयरमैन है आपदा हाँ, आप किसके हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका छोटा भाई राजीव है। उदयकांत मिश्र जी जो है वो चेयरमैन है आपके बिहार राज्य आपदा BSDA में, डिजास्टर मैनेजमेंट
अथॉरिटी, उसके वाइस चेयरमैन उदयकांत मिश्र जी। तो एक आप सब लोग दस्तखत करके अगर उनको भेजते हैं, हमको लगता है कि उचित कार्रवाई वो करेंगे और उसको विभाग में भी बढ़ाएंगे। ये तो और आप कह रहे हैं यहाँ पर पार्क के लिए हाँ नहीं, भागलपुर में कोई जगह नहीं। दो मुद्दा है, दो मुद्दा है कि व्यवस्थित कैसे होती है। दूसरा मुद्दा है मुआवजे की। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ के रख सकते, क्योंकि एक्सीडेंट इज। एक सेकंड, हमारे प्रेसिडेंट का फोन आया। असर पड़ा उसका पीछे तो मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग इसको सब लेते हैं कि एक बड़ी बैठक 30 तारीख को भागलपुर ट्रैफिक को लेकर बुलाया जाए। दूसरा काम ये करेंगे हम लोग कि वैकल्पिक मोर्चा के द्वारा यह जो आम जो सहमति होगी उसमें मुआवजा के लिए उनके परिवार ने उसको दिया है या नहीं दिया है, अगर दिया है तो वो कहाँ पर है, या नहीं दिया है तो क्या किया, कैसे किया, क्योंकि वो पता करना जरूरी है कि आगे का काम ये हुआ है कि नहीं। अचानक हम लोग चले गए उसमें बात ना बने, ये है। और तीसरा कि जो बुलेरो वाला है उसका क्यों नहीं आया नंबर क्यों नहीं आया और उसको मैंने कार्रवाई क्यों नहीं होगी, ये बहुत बड़ा। हाँ, ये जो है 2-3 मुद्दों को जोड़ करके हम लोग ट्रैफिक वाले मामले पर काम करें। लिखित एक सूचना तो जरूर देंगे इसको। हाँ, लिखित तो ये सारी चीजें लिखित ही सूचना जाएगी। लिखित ही। और दूसरी बात ये है कि एक बैठक आगे बिहार सरकार जो एजेंसी के द्वारा टीचर्स की बहाली का ये किया जा रहा है, तो अगले सप्ताह उस पर एक बैठक वैकल्पिक मोर्चा का 30 के बाद वैकल्पिक मोर्चा है, इस मुद्दे पर भी उस दिन बात कर सकती है। इसलिए दोनों मुद्दे पर बात करो। और एक तो छात्रों को भी हम लोग कहेंगे एक पर्चा वर्चा भी निकाला जाए कि एजेंसी के द्वारा ये शिक्षक की बहाली आपूर्ति सब आपूर्ति कर रहे हैं, ये अनाज आपूर्ति कर तो उस पर हम लोग आगे करेंगे। लेकिन आज जो है यहीं पर बैठक इसको समाप्त करते हैं। बैठिए साहब, चले फिर आनंद से बात अधूरी बात की तब बात हो गई। मैं कह रहा था कि एक तो पहले इसकी आपदा के संदर्भ में ये होगी कि आपको लगता है कि उसका व्यवस्था होगी, तो अपना स्वनियंत्रण भी आवश्यक है। और दूसरा कि ये जो अव्यवस्थित ढंग से चीजें हमारे यहाँ है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है, अब जैसे आप मुंबई में जाइए, आप सब लोग गए होंगे, वहां पे आप चाह के भी डिसिप्लिन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको जो कतार है उसको फॉलो करना है। लेकिन हम यहाँ है तो यहाँ से चले आएंगे। अब उधर से आने वाला बेचारा परेशान है कि हम उधर से कैसे आए, उधर वाले का वही हाल है, कुछ यहाँ है तो यहाँ चला आएगा। ये छोटी छोटी चीजें, इसका ख्याल किया जाए तो 50% समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाए। और इसमें सिर्फ प्रशासनिक अकुशलता, मैं कहूंगा इसको, वो प्रशासनिक अकुशलता है जिसके कारण की ये चीजें हो रही। हाँ, नहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। हाँ नहीं, उसके अलावा जो प्रशासनिक अकुशलता है ना, जैसे मान लीजिए कि उसमें तो जरूरी है ना, 4 कतार अगर आप टोटो का लगा दीजिएगा तो 5वें की जगह कहाँ बचेगी? सड़क आपकी इतनी छोटी। फोटो की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 20,000 से ज्यादा होगा। कोई भी गाड़ी, कोई भी प्राइवेट गाड़ी भी आदमी लगाया रोडे पर, वो लगा दिया, पान खाने निकल गया, चाय पी रहे हैं, दुकान में घुस गया, मिल गए, बात कर रहे हैं। 2 व्हीलर जो है, बाइक जो है, इतना मतलब स्पीड चलाता है कि दूसरे का जान ले लेगा। इट्स अ न्यूसेंस। बिल्कुल, वो किसी दूसरे की समस्या समझना ये जरूरी है। मुआवजा के बारे में आप मतलब अब ये पहले पता कर लिया जाए कि उनके परिवार ने अप्लाई किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो सीधे वाइस चेयरमैन, नाम भी उनका है, वो डॉक्टर उदयकांत मिश्रा, पंत भवन में उनका कार्यालय है, पटना 8,01,000 ये एड्रेस है। उस पे उनको सीधे पत्र लिखा जाए, पूरा डिटेल देते हैं, वो मृत्यु प्रमाण पत्र और एक्सीडेंटल वगैरह। जी, व्यास जी की जगह यही है। जी, व्यास जी की जगह यही है, उनको लिखा जाए
तो वो मान लीजिए अगर वो नहीं दे सकते रास्ता बताएंगे। अच्छा बढ़िया है। लैब भी है, वहाँ भी देखेंगे। जी वो तो शहर के आदमी हैं, इसी शहर के। हाँ शहर के आदमी हैं, फिर उनको भेजने के बाद शहर के काफी लोग हैं, उनको फोन करेंगे भैया इसको देखिए, मान लीजिए आपके बस का नहीं है तो डिपार्टमेंट से कराइए। डिपार्टमेंट यहाँ भी है।